आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कुछ हम लोग इस प्रकार इसका जो चित्र है समझिएगा आप। ये हमारा एक परावर्तक तल है। ये है जेड डैश एक परावर्तक तल है। इस पर कोई तरंगार्घ ए बी है, वो तिरछा आपतित होता है। ये तरंगार्घ ए बी है। इस वाले पृष्ठ पर ए बी तरंगार्घ है, इस वाले पृष्ठ पर तिरछा आपतित होता है। तो सबसे पहले जो तरंगार्घ ए बी है वो जेड डैश के बिंदु ए पर स्पर्श करता है। प्रारंभ में जो हमारा समय रहता है वो 0 रहता है। फिर तरंगार्घ बिंदु बी से ए डैश तक पहुँचने में टी समय लेता है और जो तरंगार्घ का चाल है वो स्मॉल v है। हाइगेंस के अनुसार सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगाएं निकलती हैं। ये जो द्वितीयक तरंगाएं होती हैं वो ए और ए डैश के बीच अनेक बिंदुओं से टकराती हैं। तो यहाँ से बिंदु ए से जो द्वितीयक तरंगाएं निकलेंगी वो ए से पहुँच जाएंगी आपके बी डैश पर। अब हम लोग ए डैश बी की त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं। ये जो चाप होगा ये द्वितीयक तरंगाएं की स्थिति को प्रदर्शित करेगा। चाप बी डैश को बिंदु ए डैश से मिला लिया जाएगा। ये जो हमारा कोण है ये आपतन कोण आई है, ये परावर्तन कोण आर है। तो आप कहेंगे कि जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, एक समतल तरंगार्घ ए बी है जो इस जेड डैश पर तिरछा आपतित होता है। सबसे पहले तरंगार्घ जेड डैश के बिंदु ए पर मिलता है। जो तरंगार्घ का चाल है वो स्मॉल v है और तरंगार्घ बिंदु v से ए डैश तक पहुंचने में t समय लेता है। तो हाइगेंस के अनुसार ए और ए डैश बिंदुओं से द्वितीयक तरंगाएं निकलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले द्वितीयक तरंगा बिंदु ए से निकलता है और ए से बी डैश पर पहुंचता है। जितना समय तरंगार्घ बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में लगाता है उतने समय में द्वितीयक तरंगा बिंदु ए से बी डैश तक पहुंच जाता है। जो तरंगार्घ का चाल है वो स्मॉल v है। तो आप कह सकते हैं कि जो ए बी डैश की जो दूरी होगा वो हमारा vt होगा और ये बराबर हो जाएंगे ये बराबर हो जाएंगे आपके बी ए डैश के बराबर हो जाएंगे। तो आइए हम लोग कुछ इसके बारे में सीखते हैं। आप कहेंगे माना है जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। जो हमारा जेड डैश है वो एक परावर्तक पृष्ठ जिस पर एक समतल तरंगार्घ ए बी तिरछा आपतित होता है। समय t बराबर 0 पर जो प्रारंभ में समय 0 रहता है, जो तरंगार्घ ए बी होता है पृष्ठ जेड डैश को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। जो तरंगार्घ का चाल है वो स्मॉल v है तथा तरंगार्घ बिंदु बी से ए डैश पर पहुंचने में टी समय लेता है। जो आपका तरंगार्घ बिंदु बी से ए डैश पर पहुंचने में टी समय लेता है। जैसे जैसे तरंगार्घ ए बी आगे बढ़ता है वह ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं से टकराता जाता है। हाइगेंस के अनुसार इन बिंदुओं से द्वितीयक गोलीय तरंगाएं निकलने लगती हैं जो स्मॉल v चाल से माध्यम में चलने लगती हैं। सबसे पहले बिंदु ए से द्वितीयक तरंगा चलती है। जितने समय t में तरंगार्घ बिंदु v से ए डैश तक पहुंचता है उतने ही समय में द्वितीयक तरंगा बिंदु ए से बी डैश पर पहुंचता है। कहने का मतलब ये है कि जितने समय में
तरंगार्ग बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचता है उतने समय में द्वितीयक तरंगा बिंदु ए से बी डैश तक पहुंचता है। मतलब बी से ए डैश पर पहुंचने में समय टी लगता है, ए से बी डैश तक पहुंचने में समय टी लगता है। तरंगार्ग का चाल स्मॉल बी है। बी से ए डैश तक चली गई दूरी बी टी हो जाएगा। ए से बी डैश तक चली गई दूरी बी टी हो जाएगा। तो बी ए डैश बराबर बी टी बराबर ए बी डैश। बिंदु ए को केंद्र मानकर बी ए डैश त्रिज्या का एक गोलीय चाप ए बी डैश खींचते हैं तथा बिंदु ए डैश से इस चाप पर स्पर्श रेखा ए डैश बी डैश खींचते हैं। जैसे जैसे आपतित तरंगार्ग ए बी आगे बढ़ेगा, ए व ए डैश के बीच सभी बिंदुओं से एक के बाद एक चलने वाली द्वितीयक तरंगाएं एक साथ ए डैश बी डैश को स्पर्श करेंगी। जैसे जैसे तरंगार्ग ए बी आगे बढ़ेगा, ए व ए डैश से एक एक बिंदुओं से निकलने वाली द्वितीयक तरंगाओं को स्पर्श करेगा। इसके लिए कुछ इस प्रकार नियम है। आप कहेंगे त्रिभुज ए बी ए डैश त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। हमारे पास यहाँ दो त्रिभुज है। पहला त्रिभुज है ए बी ए डैश, दूसरा त्रिभुज है ए बी डैश ए डैश। आप कहेंगे यहाँ पर जो ये कोण बी है हमारा, ये कोण बी 90 अंश का है और जो बी डैश है ये भी 90 अंश का है। और ध्यान से देखिएगा ए बी ए डैश में ये जो भुजा है ए डैश तथा ए बी ए डैश में ए डैश भुजा आपके उभयनिष्ठ है। तो आप कहेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ए बी ए डैश तथा ए बी डैश ए डैश में आप कहेंगे ए डैश इक्वल होगा ए डैश। ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। जो हमारा यहाँ पर जो तरंगार्ग का चाल है, दूरी है, वो आपका बी ए डैश, इस वाले त्रिभुज से बी ए डैश वो बराबर हो जाएगा ए बी डैश के बराबर हो जाएगा। और जो यहाँ पर कोण बी है वो 90 अंश का है, तो ए बी ए डैश इक्वल हो जाएगा ए बी डैश ए डैश। ये हमारा समकोण त्रिभुज है। आप कहेंगे एक त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण बराबर हो तो नियम लग जाता है SAS, साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज सर्वग्रामसम हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी ए डैश सर्वग्रामसम हो जाएंगे त्रिभुज ए बी डैश ए डैश। अगर त्रिभुज सर्वग्रामसम हो जाएंगे तो इनके सम्मुख कोण समान होंगे। तो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ का कोण है बी ए डैश बराबर हो जाएंगे बी डैश ए। तो जो कोण है हमारा वो है आपका बी ए डैश बराबर हो जाएंगे बी डैश ए। यहाँ पर जो कोण ए बना रहा है वो आपतन कोण आई है और जो ए डैश बना रहा है ये परावर्तन कोण आर है। इसका मतलब कि कोण आई बराबर है कोण आर के। जो आपतन कोण है, आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण के। यही परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन का पहला नियम कुछ इस प्रकार है। अगर हम लोग इस पर एक अवलंब खींचें आई आर, तो
आप कहेंगे कि जो आपका ए बी ए डैश बी डैश और जो फिर जेड जेड डैश है ये कागज के तल के लंबवत है। ए बी ए डैश बी डैश जेड जेड डैश कागज के तल के लंबवत है। अतः इन पर खींचा गया अवलंब एक ही तल में होंगे। अतः आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में हैं। यही परावर्तन का नियम है।